आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.1 का उदाहरण नंबर पहला। तो उदाहरण नंबर पहला है हमारा, नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर पी ऑफ एक्स, जहाँ पी ऑफ एक्स एक बहुपद है, का ग्राफ है। कह रहा ग्राफों से प्रत्येक के लिए पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक तो हम लोग पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, दिए गए उस बहुपद के उतने ही शून्य प्राप्त होते हैं। तो चलिए एक लाइन हम लोग नोट करके लिख लेते हैं यहाँ ऊपर नोट। चलिए तो यहाँ लिख ले रहे हैं कि ग्राफ बहुपद का ग्राफ केवल एक्स अक्ष को जितने बार जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा तो उस बहुपद के उतने ही शून्यक प्राप्त होंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग पहला वाला देखेंगे। पहला क्या है हमारा? पहला है, चलिए तो पहला वाला हमारा ग्राफ है। देखिए ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को केवल और केवल एक ही बिंदु पर क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है। इसलिए इस दिए गए बहुपद का केवल एक ही शून्यक होगा। लिखेंगे बहुपद पी ऑफ एक्स के, पहले वाले में क्या लिखेंगे? बहुपद पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या एक है। शून्यकों की संख्या एक है। क्यों एक है? तो हम लिख सकते हैं क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक, इसी प्रकार हम लोग दूसरा वाला ग्राफ देखेंगे। दूसरा वाले में देखिए ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को एक बिंदु यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है और एक बिंदु यहाँ पे लिखेंगे। इसलिए क्या इसमें इस वाले बहुपद के जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो लिखेंगे बहुपद दूसरे वाले में लिखेंगे पी ऑफ जो एक्स है कि शून्यकों की संख्या 2 है। 2 क्यों है? तो हम लिख सकते हैं क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर स्पर्श करता है। ठीक, चलिए तो इसी प्रकार हम लोग तीसरा वाला देखेंगे। तो तीसरा वाला है हमारा, देखिए ये देखिए ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर कट कर रहा है? तो एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ। ठीक, मतलब तीसरे वाले में जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है। इस वजह से उसके कितने शून्य हो जाएंगे? 3 शून्य। तो तीसरे वाले में लिखेंगे बहुपद पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या 3 है। क्यों 3 है? लिखेंगे क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर स्पर्श करता है। ठीक, इसी प्रकार हम चौथा वाला देखेंगे। चौथा वाला देखिए जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को केवल और केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। ये वाई अक्ष पर हमें नहीं देखना है। वाई अक्ष पर कितने भी बिंदु पर कट करे उससे हमें नहीं देखना है, उसे केवल हम देखेंगे एक्स अक्ष पर। तो यहाँ देखिए एक्स अक्ष पर केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। इस वजह से इस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो चौथे वाले में हम लोग लिखेंगे बहुपद पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या 1 है। क्यों 1 है तो लिख सकते हैं हम लोग क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल
केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है या प्रतिच्छेद करता है। ठीक, इसी प्रकार हमारा पांचवा वाले में देखिए जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को केवल और केवल देखिए यहाँ एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रहा है ना। तो पांचवें वाले का आंसर हम इधर कर दे रहे हैं। चलिए, तो पांचवा लिखेंगे एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो इसके भी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। तो लिखेंगे इसमें भी बहुपद पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या एक है। क्यों एक है, लिख देंगे कारण, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है। ठीक, लास्ट हमारा 6 नंबर ये कह रहा है, देखिए ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसके बाद एक बिंदु यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु यहाँ और एक यहाँ। इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 1 2 3 4 4 बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है। इस वजह से इसके कितने शून्य होंगे, 4 शून्य होंगे। लिख देंगे क्या, बहुपद कौन, पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर स्पर्श करता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर पहला है कि किसी बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये अभी हम लोग पहला उदाहरण किए, उसी सेम उदाहरण के जैसा इसे भी हम लोग हल करेंगे। ठीक, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उतने ही उसके क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। ठीक, तो चलिए पहला वाला हम लोग ग्राफ देखेंगे हमारा। यहाँ देखिए जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, केवल y अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। लेकिन शून्यक में हम लोग केवल x अक्ष को देखते हैं, है ना। x अक्ष पर यदि ग्राफ प्रतिच्छेद करता है तो उसके उतने शून्यक हो जाते हैं। यहाँ देखिए जो ग्राफ x अक्ष को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता, इस वजह से इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे बहुपद। यहाँ लिखेंगे बहुपद किसका, p ऑफ x का या x के शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि लिख देंगे क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, ठीक। चलिए इसी प्रकार हम लोग दूसरे का आंसर लिखेंगे। अब दूसरा वाला ग्राफ देखिए कह रहा है क्या, देखेंगे ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, देखिए यहाँ पे, है ना। तो लिखेंगे बहुपद कौन सा है, पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या एक है। एक क्यों है, लिख देंगे क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक। इसी प्रकार हम लोग तीसरा को देखेंगे, तीसरा वाला ग्राफ। यहाँ देखिए जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को एक बार यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु यहाँ, फिर दूसरा बिंदु यहाँ और एक और तीसरा बिंदु भी यहाँ है। इसका मतलब इस बहुपद के कितने शून्य होंगे, 3 शून्य। तो लिख देंगे कि बहुपद पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर, एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक। इसी प्रकार हमारा ग्राफ चौथा है।
चलिए चौथा हम लोग देखेंगे, यह जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को देखिए, एक बार इस यहाँ पे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और एक बार यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब एक्स अक्ष को ये ग्राफ दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इस वजह से इसके कितने शून्य हो जाएंगे, 2 शून्य। लिखेंगे चौथे के आंसर में बहुपद कौन सा है हमारा, पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है, 2 है, क्योंकि लिख देंगे क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे पांचवा ग्राफ। तो पांचवे में देखिए क्या कर रहा है, ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को एक बार इस यहाँ पे कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ इस बिंदु पर और एक बार इस बिंदु पर। देखिए इसका मतलब हमें स्पष्ट हो रहा है ग्राफ से कि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 1 2 3 4 मतलब 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इस वजह से इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। लिखेंगे कि बहुपद पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक, और लास्ट वाला है, देखिए लास्ट वाला कितने बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है ग्राफ, तो एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ हो जाएगा हमारा और एक बिंदु यहाँ। इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर स्पर्श करता है। इसका मतलब इस बहुपद के कितने शून्य होंगे, 3 शून्य। तो यहाँ लिखेंगे, लास्ट है क्वेश्चन ग्राफ नंबर 6, लिखेंगे बहुपद पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या 3 है, शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक।